इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने वालों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जवाब है। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। उसका वो ख्वाब टूट गया है। करो देखते हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे, और इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। और भारत के लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है जो टैरिफ को लेकर है। उसमें पता नहीं आप लोग पाकिस्तान को क्यों बार बार, हम मासूम से लोग, हमने क्या सर बोलना है उन्हें। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट करते हुए अपने जो दर्द हैं वो जाहिर करे हैं। और ऑफ कोर्स सबने कहा था कि आखिर एक न एक टाइम ऐसा होगा कि ट्रंप को अपनी गलती का ज़रूर एहसास होगा। वो वक्त जो है, वो दौर जो है, वो अब सामने आ गया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शायद कि चीन की वजह से भारत और रशिया जो हैं उनसे ये हाथ धो बैठे हैं, यानी कि उनको अपनी नीतियों पर गलत उनका एहसास हो रहा है और मन ही मन में उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है कि उनको पता चल रहा है कि इनकी वजह से भारत और रशिया जो है इनसे हाथ धो बैठे हैं। अब जो है इनकी दोस्ती जो है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। हमारा तो वैसे भी उन्होंने 29 से 19 कर दिया टैरिफ। ये तो आप लोगों का आपस का चल रहा है कि 25 था, फिर 50 हो गया, तो आप लोग तो दे सकते हैं ना, अफोर्ड कर। डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि भारत का दौर अमेरिका, जनूबी एशिया और मशरिक वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है। आ गया कि पुतिन को भी बता दें और किम को भी बता दें कि और आप जो कंस्पायर कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ सब कुछ। उसके बाद आज लेटेस्ट उनका नया स्टेटमेंट भी आ गया यूरोपियन यूनियन वालों के साथ कि भाई आप चाइना पे प्रेशर डालें और उस पर और ट्रेड का प्रेशर डालें, और ये जो रूस को आप पैसे दे रहे हैं, $1 बिलियन आपने एक साल में दे दिया है तेल खरीद करके, तो वो जिसको कहते हैं ना एक एंग्री रिएक्शन और सब कुछ। और साथ ही गार्डियन का एक बड़ी अच्छी चीज पॉइंट आउट की कि बहुत बड़ी परेशानी अमेरिकनों को ये भी थी। कहा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर ये हो गया ऐसा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये चीज इंडिया को देती है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूंगा। किस चीज की बातें करूंगा? बातें करूंगा कि जनाब मैं कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ हूं और मैं डेमोक्रेसी हूं, लेकिन इन रियलिटी कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं। या जो है वो इस तरह से जो टैरिफ लगा रहे हैं वो सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, कई दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह से टैरिफ लगाए हैं और वहां से भी रिएक्शन आ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के साथ है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वापस लेंगे? ये जो टैरिफ इन्होंने लगाया है, ये इनको वो जी फिर इमरान खान आ गए बीच में कि जी वो यू टर्न, इमरान खान कहते थे कि जो बड़े लीडर होते हैं ना वो यू टर्न जरूर लेते हैं, क्योंकि खान साहब अक्सर लिया करते थे। तो क्या यहाँ पर भी ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे? वो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीजें वो कह रहे हैं। एंड दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बात वो कर रहे थे उनके साथ, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को अहमियत देते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। बात है इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू डू दिस। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
उन्होंने कहा है जी कि जर्मन जो सिलेबस है या जो जर्मन लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो एंगेला मर्कल थी उसने 1 मिलियन से ज्यादा अफगानियों को और सीरियंस को ले लिया। 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया में जंगे लगवाता है सर, असला बेचता है अपना पूरी दुनिया के बीच में। अभी आप देखें जिस भी मुल्क में, अभी आप पिछले 50 साल को निकाल के देखें, जिस मुल्क में भी जंग हुई है उधर असला किसका बिका है? सबसे ज्यादा अमेरिका का असला बिका है। तो वो भाईजान बिजनेसमैन बना हुआ है, वो लोगों को लड़वाता है, पैसा इकट्ठा करता है, असला बेचता है बहुत ज्यादा। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट खड़े हुए। चाइना ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट बहुत जल्दी बनने वाले हैं, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। जब दोनों कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगी तो क्या होगा? और हमने जो हाथ जोड़ा है वो किसके लिए है? अपनी इकोनॉमीज को इंटरट्वाइन करने के लिए और फॉरेन पॉलिसी को इंटरट्वाइन नहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जो उनका स्टेक होगा या उनकी लाइन होगी वही हमारी भी होगी। और दोस्तों अगर ये हो गया मतलब चाइना और इंडिया मिलकर काम करें, इनका हार्डवेयर हमारा सॉफ्टवेयर, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लोगों ने आप में हंसना शुरू कर दिया था, आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इंडिया। आपके जो कंसर्न्स है उसको भी कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए। आंसर एक ही है कि क्या अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश कर रहा था, क्या हम यूज हुए? आंसर है नहीं। मोदी जी ने बोला मैं किसी के पॉइंट डाउन करते हैं, ये तो हो गया सरफेस लेवल पे जो मुझे आपको देना था। लेकिन जब शुरू करते हैं हम लोग तो डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलैरिटीज होती हैं। डिप्लोमेसी में आप डिफरेंसेस को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि उनमें और हमारे में सिमिलैरिटी क्या है। अब सिमिलैरिटी क्या थी जो मोदी जी ने देखी? पहला यह है कि पिछले 30, 40, 70 साल से कह लीजिए भारत और चाइना दोनों ने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, वो था ऑटोनॉमी। हम किसी के पॉन नहीं हैं, हम रिफ्यूज करते हैं। बट स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ रेट भी पहले तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ऑफ गुड्स वो बढ़ते जाते हैं, उसके बाद उसके अलावा भी क्या होता है आपकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है। उसमें में क्या होता है आपकी कंज्यूमर डिमांड कम हो जाता है, जॉबलेसनेस बढ़ जाता है। और इसी के दौरान आपने देखा था कि कल जो यूएस 30 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड था वो 5% से ऊपर चले गया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अमेरिका, उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप पार्लियामेंटेरियंस कर लें या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास जो है अब होना शुरू हो गया है। अब लोगों का ये कहना है कि ये ट्रंप की माइंड गेम है। इसमें भी ट्रंप ने ये जो सोशल मीडिया पे ट्वीट करा है, इस पे भी कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप की कोई प्लानिंग वगैरह होगी, कोई माइंडसेट जो है इसने बना के रखा होगा कि सबको लगे कि डोनाल्ड ट्रंप का उसकी गलती का एहसास हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, जब ये सब तीनों देश जो है इसका हाथ छोड़ चुके हैं और अमेरिका जो है अकेले पड़ा रहा है। क्योंकि उसको मालूम भी है कि किस तरह से अमेरिका के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं जब से भारत के साथ उसने पंगा लिया है। ट्रंप जो है फुट करके इस समय रो रहे हैं वो व्हाइट हाउस में अपने, कि किस तरह से उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है भारत के साथ पंगा लेकर के। भारत के साथ पंगा लेकर के उन्होंने साफ देख लिया कि किस तरह से कोई भी देश जो है इनका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी ट्रेड इनकी हो नहीं रही है। अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई हो रही है और रहा इनके साथ पाकिस्तान के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान कितना अच्छा कंट्री है, इतना अच्छा देश है, कितना अच्छा मुल्क है, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसकी जो रेप्यूटेशन है अमेरिका की वो और घटती चली जा रही है। उसकी जो रेप्यूटेशन है और ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। वहीं अगर भारत के साथ इसका नाम जुड़ता था अमेरिका का, तो अमेरिका के बारे में दुनिया भर में कितनी तारीफें होती थी कि भारत अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफ़ी अच्छी है, विश्व भर में मिसाल है, ये है वो है। अब आखिरकार वो सब दोस्ती जो है वो धरी की धरी रह गई।
ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया, असली रंग दिखा दिया, इंडिया को डेड इकोनॉमी कह दिया, जिसके बाद से नरेंद्र मोदी जो है इनको अब भाव तक नहीं देना चाहते हैं, ना इनसे बातचीत करना चाहते हैं, ना कोई संबंध बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ अब सही कर रहा है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।